आज हम बात करेंगे आईटीसी की। 30 दिसंबर को इसका रेट था 400 रुपये के आसपास। 31 दिसंबर को एक्साइज ड्यूटी बढ़ने की खबर आई है और स्टॉक वहाँ से करीब करीब 15 से 16% करेक्ट हो चुका है। 338 के आसपास चल रहा है। तो आज हम समझेंगे कि क्या आईटीसी में ये करेक्शन आया क्यों और आईटीसी क्या बाइंग करने के योग्य है, और हम 3 तरह से इसको एनालाइज करेंगे। आईटीसी के पुराना हिस्टोरिकल डेटा देखें कि पहले भी जब रेट हाइक हुई तो आईटीसी ने कैसे बिहेव किया है। इसके बाद आईटीसी के क्या क्या बिजनेस सेगमेंट्स है, तो उनसे क्या ये रेवेन्यू की भरपाई हो सकती है। और तीसरा है कि सिगरेट बिजनेस एग्जैक्टली पे कितना इफेक्ट आएगा। और इसके बाद हम इसके सारे प्लस माइनस देखेंगे आईटीसी के, और फिर अपना एक ओपिनियन बनाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। तो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को। और सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि आईटीसी में ये गिरावट क्यों आई है। आईटीसी में जीएसटी बढ़ा है, 28 से 40% के आसपास हो गया है सिगरेट पे। ये सब कुछ 1 फरवरी से लागू होगा। और एक्साइज ड्यूटी जो है 2050 से 8500 हो गई है पर 1000 सिगरेट पे, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द सिगरेट। तो ये तो है जो ये रेट हाइक जो हुई है ये अनप्रेसिडेंटेड है, इतनी बड़ी पहले नहीं हुई है, लेकिन फिर भी पहले भी कुछ रेट्स हाइक हुई है, तो उसके हिसाब से हम हिस्टोरिकल डेटा देखते हैं। 2015 में एक्साइज ड्यूटी जब सरकार ने बढ़ाई थी तो आईटीसी 13% गिरा था 2 दिन के अंदर, और इसकी रिकवरी में करीब लगा था 1.5 साल। 2017 में जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था और उस समय आईटीसी गिरा था 15% 1 दिन के अंदर, और इसकी रिकवरी में लगे थे करीब करीब 12 महीने मतलब 1 साल। इसके बाद 2020 में बजट डे के दिन हाइक हुई थी और उस समय आईटीसी 6% गिरा था, और ये कोविड का टाइम था तो 16 से 24 मंथ उसको लगे थे रिकवर होने में। इसके बाद 2026 में अभी जो हुआ ये अनप्रेसिडेंटेड है, बहुत बड़ा हाइक है, और करीब करीब 15 से 16% आईटीसी गिर चुका है। अब अगर हम इसको बुल केस में देखें तो साल से 1.5 साल लग सकता है आईटीसी को रिकवर करने में, और बियर केस में देखें तो 2 से 2.5 साल लग सकते हैं। ये हमारा एक अजम्पशन है, नॉट नेसेसरी कि ऐसा ही होगा। अब हमने जो 3 पॉइंट ऑफ व्यू से आईटीसी को एनालाइज करने का डिसाइड किया था, हम उस पर आते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आईटीसी के कितने बिजनेस सेगमेंट है, क्या दूसरे बिजनेस सेगमेंट इसकी भरपाई कर सकते हैं। तो आईटीसी के मेजरली 4 बिजनेस सेगमेंट है। होटल जो है वो डीमर्ज हो चुका है, तो होटल को आप ना गिने। अब आईटीसी का सिगरेट जो है वो 40% के आसपास उससे रेवेन्यू आता है, लेकिन 80% प्रॉफिट आता है। यही वजह है कि आईटीसी इतना गिरा है सिगरेट में एक्साइज ड्यूटी हाइक होने से वजह से। दूसरा सेगमेंट है उनका एफएमसीजी। एफएमसीजी में करीब 30% रेवेन्यू आता है, और लेकिन इससे इनका प्रॉफिट मार्जिन जो है 5 to 6% का ही है। इसमें आप देखेंगे आशीर्वाद, सनफीस्ट, ये सब इनके ब्रांड्स हैं, और इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो करीब 15 से 20% के मार्जिन पे काम करते हैं। तो ये इस बिजनेस में आईटीसी के लिए स्कोप है। अगर आईटीसी धीरे धीरे अपना यहाँ पर अगर मार्जिन बढ़ा पाते हैं अपना प्रोफेशनली अच्छे से मैनेज करके, तो यहाँ से ये भरपाई कर सकते हैं। अगला बिजनेस है एग्री का। एग्री में अभी तक ये रॉ ही खरीदते थे कि अनाज और ग्रेन्स और सब कुछ रॉ खरीद के और रॉ ही बेच देते थे, तो इसमें इनका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं था। 20% के आसपास रेवेन्यू आता है यहाँ से, लेकिन आप ये इसमें चेंज कर रहे हैं, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाएंगे, मतलब उसको प्रोसेस करके बेचेंगे, फिर ऑर्गेनिक फूड को भी कैटर कर रहे हैं। तो इस तरह से ये यहाँ से अपना रेवेन्यू बढ़ाने का इनके पास स्कोप है। एफएमसीजी में भी है, एग्री में भी है। और चौथा जो है वो पेपर है इनका। पेपर से करीब 10% रेवेन्यू आता है, लेकिन पेपर जो है वहाँ से फ्लैट ही रहा है, और उसमें बहुत ज़्यादा अभी ऐसा स्कोप दिख भी नहीं रहा है। तो ये बाकी के जो दो सेगमेंट है एफएमसीजी और एग्री, इनसे इनसे पॉसिबिलिटी है कि सिगरेट से जो प्रॉफिट का लॉस होगा वो यहाँ से कवर हो सकता है। अब कितना कवर होगा वो तो देखना पड़ेगा। इसके बाद हम केवल सिगरेट बिजनेस को भी चेक करते हैं कि उसमें कितना लॉस हो सकता है। तो आईटीसी जो 4 तरह के सिगरेट बनाता है। एक इकोनॉमी है स्मॉल सिगरेट, एक मास है रेगुलर फिल्टर, फिर मिड प्रीमियम और प्रीमियम। तो स्मॉल सिगरेट जो है वो आती है करीब 14 से 16 रुपए की, और इसमें 2 रुपए के आसपास की इंक्रीज हो रही है। इससे इसका भाव हो जाएगा 16 से 18 रुपए का। इस सिगरेट का वॉल्यूम है करीब करीब 35 से 40% के आसपास का। दूसरा है उनका मास रेगुलर फिल्टर सिगरेट, जो 18 से 20 रुपए के आसपास की आती है, और इसमें 3 से 4 रुपए की इंक्रीज होगी, तो ये हो जाएगा 21 से 24 रुपए के आसपास का। इसका 40 to 45% का वॉल्यूम है। इसके बाद प्रीमियम और मिड प्रीमियम को हम छोड़ देते हैं इतना डिटेल में, क्योंकि जो आदमी ऑलरेडी प्रीमियम सिगरेट खरीद रहा है, मुझे नहीं लगता प्राइस हाइक से उसको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो प्रीमियम मिड प्रीमियम जो है वहाँ से 12% के आसपास वॉल्यूम होता है, और जो प्रीमियम है वहाँ 5 to 7% का होता है। अब प्रॉफिट पे कितना डेंट पड़ेगा, 2 से 8 रुपए के आसपास की टोटल हाइक हो रही है। तो इकोनॉमी और मास जो पहले 2 कैटेगरी है सिगरेट के, जो प्राइस कॉन्शियस भी हो सकते हैं, वहाँ से 60% इनका प्रॉफिट आता है। और मिड प्रीमियम और प्रीमियम जिन पे डाउट है कि वो इतने प्राइस कॉन्शियस होंगे, वहाँ से 40% आता है। तो हम ये एज्यूम करते हैं जो 60% आता है इस पे ज़्यादा डेंट आएगा। इस पे 20% के आसपास आ सकता है, बिकॉज क्या होता है कि लोग सिगरेट ना तो लग्जरी है सिगरेट, और ना नेसेसिटी है। सिगरेट है एक आदत, एक लत। आदमी चाहे तो भी उसको छोड़ना इतना आसान नहीं है, तो बहुत लोग थोड़ा कम करेंगे, एकदम तो नहीं छोड़ सकते। तो बहुत ज़्यादा ऐसा डेंट आने के चांस कम है, पास्ट एक्सपीरियंस से तो यही लगता है। और एफएमसीजी और एग्री जो है वहीं अच्छा काम कर रहे हैं। 20,000 करोड़ के आसपास इनका इन्वेस्टमेंट करने का भी प्लान है, जिससे कि इस बिजनेस को ये ग्रो करें।
अब हम आईटीसी के सारे पॉजिटिव और नेगेटिव देख लेते हैं। हमने तीनों तरह से देख लिया आईटीसी को, हिस्टोरिक डेटा भी देख लिया, बाकी के बिजनेस सेगमेंट भी देख लिए और इस पर्टिकुलर बिजनेस सेगमेंट में भी क्या चेंज आ सकता है वो भी हमने एनालाइज कर लिया। अब हम देखते हैं आईटीसी में क्या सारे पॉजिटिव हैं और क्या नेगेटिव हैं। तो आईटीसी की डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी हो गई है, प्राइस नीचे आने से 4% के आसपास की होगी। आईटीसी अच्छा डिविडेंड देता है क्योंकि कैश रिच कंपनी है, कैश काउ बोल सकते हैं आईटीसी को, उनके पास काफ़ी कैश फ्लो आता है। डेब्ट इसलिए है ही नहीं, उनका डेब्ट बिल्कुल नेग्लिजिबल है। आईटीसी का डिविडेंड यील्ड अच्छा हो गया, आईटीसी का पी रेशियो अट्रैक्टिव हो गया, 20 के आसपास आ गया, जबकि मीडियन पी इनका 27 का रहा है और डेट फ्री है जैसे हमने आपको बताया। फिर इनका जो 75% मार्केट शेयर है इनका सिगरेट में, तो बहुत बड़ा प्लस है। इसके अलावा डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं जैसे हमने आपको डिटेल में बताया, 20,000 करोड़ जैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं बाकी के दोनों सेगमेंट में, तो वहाँ से भी रेवेन्यू इंक्रीज हो सकता है। तो ऑल इन ऑल आईटीसी एक अच्छा बाय लग रहा है इस लेवल पे कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए। ऐसे रातों रात बहुत ज़्यादा तूफानी तेजी नहीं आएगी, लेकिन अगर एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो उससे थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्क लेके आप थोड़ा एक्स्ट्रा रिटर्न निकल सकता है। आपका डिविडेंड यील्ड तो आ ही जाएगा, बाकी जो प्राइस रेट में जो हाइक आती है साल 2 साल जो भी आईटीसी को लगते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपना वो पैसा जो आपने एफडी में रखा है उसको आप कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर ये बाय सेल एडवाइस नहीं, हमने आपको सारे प्लस माइनस बताएं, आप अपने एडवाइजर से पूछ कर ही बाय या सेल करें। अब नेगेटिव ये है कि थोड़ा सेल्स ग्रोथ आईटीसी का थोड़ा सा लो रहा है, 8.8% का ही रहा है पिछले कुछ टाइम से, और इसको रिकवरी में टाइम लग सकता है, तो वो आपको पेशेंस मार्केट में रखना पड़ेगा। अगर आप पेशेंट और इन्वेस्टर हैं तो ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक अच्छा डील हो सकता है। आपको क्या लगता है आईटीसी का रेट अगले साल इस टाइम तक कहाँ तक पहुँच सकता है, आप कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए, और अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए। थैंक यू।